दोस्तों, आसमान देखना किसे अच्छा नहीं लगता है। इसी आसमान में तो सूर्य उदय होते हैं और उन सूर्य से जो है हमारा पूरा पृथ्वी जगमग होता है। जब हम रात को होते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो इन टिमटिमाते हुए तारों को देखकर बड़ा ही आनंद लगता है। खास करके और ये आनंद बढ़ जाता है जब चांदनी रात में जब चांद पूर्ण गोल होता है। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और साथ ही मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में सभी दोस्तों को बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हमारा सौर मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो नए दोस्त हैं और अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सौर मंडल के बारे में। तो दोस्तों, यह है हमारी आकाश गंगा और इस आकाश गंगा को हम लोग अंग्रेजी में गैलेक्सी भी कहते हैं। इस गैलेक्सी को, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, उसको दूध मेखला आकाश गंगा और अंग्रेजी में मिल्क वे गैलेक्सी कहते हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना रोचक लगता है। यह आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ सूर्य होते हैं और इन सूर्य में एक हमारा है सौर मंडल, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। जैसे पहला है बुध ग्रह, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा है पृथ्वी जो जिसमें हम लोग रहते हैं, चौथा है मंगल ग्रह, पांचवा है बृहस्पति ग्रह, छठा है शनि ग्रह, सातवां है अरुण ग्रह जिसको यूरेनस भी कहते हैं, और आठवां है वरुण ग्रह जिसको हम लोग नेपच्यून ग्रह भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बुध ग्रह से। दोस्तों, यह बुध ग्रह है जिसको हम लोग अंग्रेजी में मरकरी भी कहते हैं, मरकरी प्लैनेट। सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 5,76,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका घूर्णन काल 58.6 दिन में जो है ये एक चक्कर लगा लेता है और इसका परिक्रमण काल जो है 88 दिन में यह एक साल पूरी कर लेता है। बुध ग्रह का व्यास 4,875 किलोमीटर इसका व्यास है बुध ग्रह का, और इनके खोजकर्ता जो है वो गैलीलियो को माने जाते हैं। दोस्तों, बुध ग्रह को सूर्य का बिंदी भी कहा जाता है और यह हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह को कहते हैं। याद रखेंगे, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। बुध ग्रह का तापमान रात में 173 डिग्री सेल्सियस रहता है और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और बुध ग्रह का द्रव्यमान 3.30022 गुने 10⁻23 kg इसका द्रव्यमान है। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं और वो है शुक्र ग्रह। इसको हम लोग भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग वीनस ग्रह प्लैनेट कहते हैं। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी 10,82,00,000 किलोमीटर है और इसका घूर्णन काल जो है 116 दिन 18 घंटा में अपने अक्ष पर घूमता है और इसका परिक्रमण काल जो है एक साल का जो है 225 दिन होता है। और शुक्र ग्रह का व्यास 12,104 किलोमीटर है। दोस्तों, शुक्र ग्रह का द्रव्यमान 4.8685 गुने 10⁻24 किलो है इसका द्रव्यमान। और शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा, जब सुबह सुबह आप लोग देखेंगे यह पूरब में जो सबसे लास्ट में दिखाई पड़ेगा, और सांझ का तारा पश्चिम में जो सबसे सूर्योदय के बाद जो सबसे पहला तारा दिखाई देगा वह है भोर का तारा यानी शुक्र तारा है। इसको शुक्र तारा को हम लोग पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको याद रखेंगे कि सबसे गर्म और सबसे चमकीला तारा। शुक्र ग्रह का तापमान 426 डिग्री सेल्सियस जो है रहती है। अब इसके बाद हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह के बारे में जो तीसरा नंबर पर आता है वो है हमारी पृथ्वी, जिसको अर्थ भी हम लोग कहते हैं। और इस अर्थ का सूर्य से जो दूरी है
लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और हमारे पृथ्वी का मात्र एक ही चंद्रमा है जिसे हम लोग देख पाते हैं और इसका घूर्णन काल जो है 24 घंटा में यह एक चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी का परिक्रमण काल यानी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटा में पूरी करता है। हमारे पृथ्वी का व्यास 12,760 किलोमीटर है। इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह नीला रंग का दिखाई देता है, ब्लू रंग का दिखाई देता है। हमारे सौर मंडल का एकमात्र पृथ्वी है जिसे जीवित ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान 5.9721 गुने 10 का पावर 24 kg है और हमारे पृथ्वी का गर्भ का तापमान, सबसे अंदर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके बाद पृथ्वी के बाद जो है चौथा नंबर मंगल ग्रह आता है। आप रात के समय ठीक अपने सिर के ऊपर में देखेंगे जो लाल लाल चमकीला ग्रह दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है, वो हमारा मंगल ग्रह है जिसे अंग्रेजी में हम लोग मार्स भी कहते हैं। दोस्तों, सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर लगभग है और इसके चंद्रमा दो है, फोबोस और डिबोस, 2 चंद्रमा है। इसका घूर्णन काल 24 घंटा 39 मिनट में जो है अपने घूर्णन एक जगह पर घूमता है और इसका परिक्रमण काल 687 दिन में एक साल इसका होता है। मंगल ग्रह का व्यास 6787 किलोमीटर है और इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं चूँकि यह लाल दिखाई देता है। और मंगल ग्रह का तापमान गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि ठंडा में यह -140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है और मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.4185 गुने 10 का पावर 23 kg होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को हम लोग अंग्रेजी में जुपिटर भी कहते हैं और इसका जुपिटर का सूर्य से दूरी जो है 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है, सूर्य से दूरी है और इसका घूर्णन काल जो है वो 10 घंटे में लगभग अपना एक घूर्णन करता है और बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल जो है 11 वर्ष 314 दिन में जो है ये सूर्य का एक परिक्रमा करता है। इसका व्यास जो है वो लगभग 1,39,822 किलोमीटर है और हमारे बृहस्पति का जो है चंद्रमा 67 उपग्रह है और इसे हम लोग वैक्यूम क्लीनर यानी पृथ्वी को विनाश से रक्षा करने वाला ग्रह भी कहते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है इसे बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह। इसे गैसों वाला ग्रह भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन 90%, हीलियम और मीथेन 10% इसमें गैस भरा हुआ है। इसका तापमान जो है वो -140 डिग्री सेल्सियस होती है और इसे हम लोग मैनीमेडे, सबसे बड़ा चंद्रमा जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा बृहस्पति के पास है और बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान जो है 1.8986 गुने 10 का पावर 27 kg है। बृहस्पति के बाद हम लोग आते हैं शनि ग्रह और शनि ग्रह को हम लोग अंग्रेजी में सैटर्न भी कहते हैं, सैटर्न प्लेनेट। और सैटर्न का जो है सूर्य से दूरी जो है वो लगभग 1,42 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारे सूर्य से और इसके लगभग 62 चंद्रमा जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका घूर्णन काल 10 घंटा 14 मिनट में इसका घूर्णन काल है और शनि ग्रह का सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 29.5 वर्ष लगते हैं और शनि ग्रह का व्यास जो है लगभग 1,20,500 किलोमीटर है और इसका तापमान जो है वो -288 डिग्री सेल्सियस होता है। शनि ग्रह का द्रव्यमान जो है 5.6846 गुने 10 का पावर 26 किलो यानी kg है। शनि ग्रह के बाद जो है ये ग्रह हम लोग आते हैं वो है यूरेनस, जिसको अरुण ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस, अरुण ग्रह।
यह इसकी जो है सूर्य से दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है और इसका चारों ओर जो है 27 चंद्रमा जो है इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसका घूर्णन काल 17 घंटा 14 मिनट है, 17 घंटा 14 मिनट। और इसका सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष लगते हैं इसका सूर्य की परिक्रमा करने में। और यूरेनस का व्यास जो है 51,120 किलोमीटर इसका व्यास है और इसका तापमान जो है वो -197 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका द्रव्यमान 8.6810 kg है। इसके खोजकर्ता जो है वो विलियम हर्शेल जी ने इनका खोज किया था यूरेनस का, और वो भी 1770 में खोज हुई थी, लेकिन इसकी प्रसिद्धि जो है 1781 ईस्वी में मिली। यूरेनस के बाद जो है सबसे दूरतम ग्रह जो है वो है नेपच्यून, जिसको वरुण ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह को अंग्रेजी में नेपच्यून भी कहते हैं। और नेपच्यून ग्रह का जो है सूर्य से दूरी जो है लगभग 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। और नेपच्यून के चारों ओर लगभग 13 चंद्रमा जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसका घूर्णन काल जो है वो 16 घंटा है। और इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा लगाने में लगभग 165 वर्ष लगते हैं। इसका व्यास जो है वो लगभग 49,530 किलोमीटर है। और यूरेनस का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस है। और यूरेनस का द्रव्यमान जो है 1.0243 × 10⁻। और यूरेनस को हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। इसकी खोज जो है 23 सितंबर 1846 ईस्वी में इनके खोजकर्ता है उर्बेन ली बेरियर, जोहान ग्रांटफ्राइड गेल और जॉन काउच एडम्स। ये तीनों जो है खोजकर्ता नेपच्यून की खोज किए थे। दोस्तों, कुछ हमारे सौरमंडल में भी इस तरह के पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसको एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। और यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो कि हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अक्सर आप जब रात के समय आसमान में देखते हैं तो कुछ तारे टूटते हुए नजर आते हैं, जिसको हम लोग उल्का पिंड भी कहते हैं। यह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह जल उठते हैं और कुछ ही दूरी में यह भूत भी जाते हैं और यह हमारे पृथ्वी पर कभी कभी गिर भी जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही रोचक लगा होगा। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।